हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपना चैनल स्टूडेंट फेवर में स्वागत करता हूं। और आज बहुत दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात होगी और इस मुलाकात का एक नया खुशहाली के साथ मुलाकात हो रहा है। तो काफ़ी हम भी खुश हैं क्योंकि हम सभी को एक जो बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिनको इनका बहुत दिनों से इंतज़ार था कि रेलवे में जो एनटीपीसी की वैकेंसी है या ग्रुप डी या जो भी वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी का इंतज़ार उनको बहुत दिनों से था। उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। इसमें कुछ लोगों की और भी अभी डिमांड होगी कि क्या यह सीट बढ़ेंगी या नहीं, या इतना ही सीट रहेगी। तो सभी तमाम मुद्दों पे बात किया जाएगा, जिसमें और भी है कि क्या पोस्ट है, कौन से जोन में कितने पोस्ट आए हुए हैं, कौन कौन से पोस्ट है, जिनका वैकेंसी कहाँ पे कितनी है। इन सभी बातों के साथ आप सभी के साथ जुड़ेंगे आज। तो चलिए, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी देखिए क्या है कि आगे आप सभी से एनटीपीसी से रिगार्डिंग जो भी बातें होंगी, जिसमें कि बहुत सारे सबसे अहम मुद्दा हो जाता है कि कहाँ से फॉर्म भरना है या कौन सी पोस्ट की प्रायोरिटी क्या है। इन सभी बातों पे धीरे धीरे आगे आप सभी से जुड़ा जाएगा। वैसी गलती नहीं करना है जो गलती हम लोगों ने किया या और भी पहले। तो हम जिस चीज़ से हम लोग अगर सीखे हैं उस चीज़ को आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी जो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस होगी इतने दिन की जॉब में या जो भी पोस्ट प्रेफरेंस से रिगार्डिंग, वो सभी आप सभी को ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत दो प्रकार की पोस्ट आएगी, जिसमें एक होगा जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी का होगा और दूसरा एक वो होगा पोस्ट जिसमें सेफ्टी कैटेगरी होगा। सेफ्टी कैटेगरी में आपको दो पोस्ट आ जाता है, जिसमें एक गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको गार्ड बोलते हैं, अब उसका नाम चेंज हो गया तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, और दूसरा एक स्टेशन मास्टर। बाकी जितने भी पोस्ट इस बार निकली है, चाहे वह अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट हो या कमर्शियल क्लर्क कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, ट्रेन क्लर्क हो, या चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, इन सभी पोस्टों पे कितनी वैकेंसी है, कहाँ पे, ये सभी नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो आइए, इसमें कहाँ पे क्या वैकेंसी है पहले देखिए, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल है। ओवरऑल जोन का अगर आप बात करते हैं पूरे इंडियन रेलवे में, तो आपको अंडर ग्रेजुएट में 3,404 वैकेंसी आई है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी को देखते हैं तो वह टोटल वैकेंसी टोटल वैकेंसी तो हो गया आपका 10,884, जिसमें ग्रेजुएट लेवल की टोटल वैकेंसी हो जाएगी 7,479 पोस्ट, ठीक है। अब कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, इन ओवरऑल कहाँ पे ज़्यादा है, ऐसे तो देखने से कुछ पता नहीं लगेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जो कि 1985 है, लेकिन जोन वाइज देखने से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सॉरी, थोड़ा सा मेरा से मिस्टेक हुआ। और 2684 पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगी। बहुत सारे ऐसे जोन भी हैं, बहुत सारे ऐसे जोन है जहाँ पे आपको एक गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, बट फिर भी ओवरऑल वैकेंसी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जीटीएम का ही है। और ये एक अच्छा खासा वैकेंसी इसमें आता है। इसके बाद से आपको सेकंड नंबर पे अगर आप देखते हैं तो 1985 है, जो कि आपको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। तो आइए देखते हैं कि कौन से जोन में सबसे ज़्यादा सीट है या कौन से जोन में कैसा सीट है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग को जूम करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि जोन, इस कॉलम से आपको जोन मिलेगा आरआरबी, तो सबसे पहले, और दूसरा पोस्ट वाइज अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट रहेंगी। शुरू के चार सीट पोस्ट जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल है। उसके बाद से जो 5 पोस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल है, जिसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की इसमें सभी वैकेंसी को कंबाइंड किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रल जोन। अभी आपको बताने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ ओवरऑल वैकेंसी में कि सबसे ज़्यादा सीट अगर आपको देखिएगा तो मुंबई में आपको मिलेगा, जहाँ पे मुंबई साइड में सेंट्रल, इसमें सेंट्रल जोन भी आ जाएगा और वेस्टर्न जोन में भी, तो दोनों लेकर के आपको मुंबई में सीट काफ़ी देखने को मिल सकता है। बाकी हमारा कोलकाता में भी ठीक ठाक सीट है। और तो चलिए देखते हैं पर सभी इसको सीरियली हम देखेंगे। सेंट्रल जोन में अगर आप आते हैं तो बिलासपुर में आपको टोटल वैकेंसी है 259, जिसमें इस 259 वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा 76 पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का एक पोस्ट है। यहाँ पे ट्रेन क्लर्क का सीट नहीं है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 48 सीट है, स्टेशन मास्टर की 50,
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 80 सीट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का सीट नहीं है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 4 सीट है। इस तरह से टोटल सीट 259 है। इसी तरह से अगर आप मुंबई में आते हैं तो 36 अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का सीट है, जो कि बिलासपुर में नहीं था। यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आपको मिलेगी, 372 सीट होगा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 102, ट्रेन क्लर्क का 8, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 151, स्टेशन मास्टर का 185, चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 24, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 27, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 79। इस तरह से आपको सभी जोन में मिलेंगे। अब देखिए, अगर इस सभी को पढ़ने से अच्छा है सीरियल वाइज, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक जोन में दो चीज़ आप गौर कीजिएगा। अगर ये पूरे जोन है, जैसे ईस्ट कोस्ट रेलवे हुआ या ईस्टर्न रेलवे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए ईस्टर्न रेलवे को। ईस्टर्न रेलवे में आपको कौन कौन से, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे अगर आप फॉर्म इस जोन से भरते हो तो आपको इसमें कौन कौन से सीट मिल सकता है, कौन कौन, जैसे कौन कौन सा बोर्ड आपको मिलेगा। एक होगा कोलकाता बोर्ड, दूसरा होगा मालदा बोर्ड, ठीक है। उसी तरह से नॉर्थ सेंट्रल में आपको इलाहाबाद मिलेगा। अगर नॉर्थ फ्रंटियर से आप भरते हो तो आपको दो वहाँ पे बोर्ड मिलेंगे, जैसे कि एक है गुवाहाटी बोर्ड, दूसरा है सिल्लीगुड़ी बोर्ड, ठीक है। 2 आरआरबी होंगे जिसमें गुवाहाटी होगा और सिल्लीगुड़ी होगा। इस तरह से सभी आरआरबीज का जो है यह सीट अलग अलग दिया हुआ है। अब इसमें जैसे कि जब भी अगर आप फॉर्म भरते हो, मान लीजिए कि कोलकाता साउथ ईस्टर्न में भी आता है और ईस्टर्न में भी आता है। अगर आप साउथ ईस्टर्न से भी भरिएगा तो इसमें भी आपको आरआरबी कोलकाता मिलेगा, और आप ईस्टर्न से भरते हैं तो भी आपको आरआरबी कोलकाता मिलेगा, ठीक है। इसमें दो चीज़ गौर करने वाली है, चाहे वो कोई भी जोन हो, कोई भी आरआरबीज हो, इसमें आपको सबसे पहले देखना। और इसके साथ साथ देखिए कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है जो रेलवे का, आरडीएसओ हुआ या आरडब्ल्यूएफ, वहाँ की भी कुछ वैकेंसीज हैं। जैसे आरडीएसओ गोरखपुर में है, इसमें अकाउंट्स क्लर्क या कमर्शियल कम इसमें सीट नहीं है, लेकिन जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 1 सीट है। ट्रेन क्लर्क वगैरह में नहीं है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का यहाँ 3 सीट है, सॉरी गोरखपुर में 3 सीट केवल जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है, बाकी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। क्योंकि टोटल वैकेंसी अगर आप आरआरबी वाइज देख रहे हो केवल वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था 10,730 वैकेंसीज थे। लेकिन जो यह फैक्ट्री जो है, प्रोडक्शन यूनिट है जो रेलवे की, इसके अंतर्गत भी 154 पोस्ट है। इसलिए इस सभी को मिला करके और आपका टोटल सीट बनता है 10,884, ठीक है, 10,884। अब देखिए इसमें देखिए 2 चीज़ आपको फैक्टर करेगा इस बार के वैकेंसीज में। बहुत लोग अभी यूट्यूब पे आपको बता रहे हैं कि क्या वैकेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए वो तो इंटरनल बात है, वो तो आगे जैसा नोटिफिकेशन आएगा वैसे आप या हम देख सकते हैं। हो सकता है चांस बढ़े या हो सकता है नहीं बढ़े। अभी जो वैकेंसी है इसके अनुसार से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे जब भी आपकी इसका फॉर्म भरने का शेड्यूल हो रहा है। तो पहले आप घबराइए नहीं, जहाँ भी फॉर्म भरना है पहले एक बार सोच समझ लीजिए जहाँ से भी आपको फॉर्म डालनी है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के हड़बड़ी हो जाता है। ऐसा हड़बड़ाना नहीं है। तो हम आप सभी से बात करेंगे, 2 चीज़ पे नहीं जाना है कभी भी कि कहाँ पे सीट सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सीट सबसे कम है। आपको अपने एक सीट से मतलब है, चाहे वह किसी भी जोन से हो, कहीं से आपको एक ही सीट लेना है। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि ये सीट अगर यहाँ से भरेंगे तो यहाँ पे बहुत सीट है तो हमको एक मिल जाएगा, यहाँ सीट कम है तो यहाँ से हमको एक नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है, वहाँ भी कोई ना कोई लड़का फाइट करेगा। रह गया कि हम सभी के बीच में एक डिफरेंस हो जाता है, जो कि मैं अगले वीडियो में आप सभी से बात करूँगा, जिसमें 2-3 टाइप से मैं स्टार्टिंग वाले प्रीवियस एनटीपीसी में ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि काफ़ी पढ़ने में टैलेंटेड हैं। आपकी इसमें जो है कंपटीशन 2 टाइप से होगा। एक तो वैसे बच्चों से होगा जो कि ऑलरेडी कहीं पे रोजगार में नहीं है, दूसरा वैसे लोग जो ऑलरेडी सेटल है और या तो आरआरबी एनटीपीसी के जॉब कर रहे हैं और वो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे, उनसे भी आपकी वैकेंसी, उनसे भी आपकी कंपटीशन होगी। तो इसलिए जो भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ से भी भर रहे हैं या जो भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उस पर आप अपना एक मंथन कीजिए, विभिन्न प्लेटफॉर्म से आप उसको थोड़ा सा देखिए, उसके बाद से आप अपना फाइनल डिसीजन आराम से लेकर के तब फॉर्म को फिल कीजिए। चलिए, यह एक खुशखबरी बहुत अच्छा देख के बहुत अच्छा लगा। और इसमें वैसे भाई जो कि इंतज़ार में थे कि सरकार कोई वैकेंसी देती है तो उनका एक अच्छा, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो आप अभी से ही जहाँ भी हैं वहाँ पे लग जाइए और तैयारी में लग जाइए।
जोन चूज करने का जो भी सिलसिला है वो आगे जारी रहेगा और आगे आप सभी को वीडियो में बात किया जाएगा। इसमें हमको 2-3 जोन ऐसा लगा जहाँ पे सीट काफ़ी अच्छा खासा है, चाहे वो सेंट्रल जोन हो या आपको जैसे नीचे बोले वेस्टर्न जोन है, या आपको कोलकाता भी है, साथ में आप वेस्टर्न का ईस्टर्न भी है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं तो हमारा नॉर्दर्न जो चंडीगढ़ और जम्मू है, यहाँ पे भी सीटें अच्छी खासी है। साथ ही साथ हरदम हमेशा की बात ही इलाहाबाद, वो अपना एक सीट अच्छा खासा देगा इलाहाबाद से भी। तो चलिए इसे आगे आप सभी से कंटिन्यू मिलेंगे। इसमें पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है भाई। जैसा कि हम लोग आए और उस टाइम जब स्टार्टिंग में फॉर्म डाले थे तो पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जिसके कारण हम लोग को कुछ समस्या हुआ। लेकिन आप सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, आप सभी को A to Z पोस्ट के बारे में बताई जाएगी, जिसके अनुसार से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करें और आगे की जो भी जर्नी होगी उसमें इस सहूलियत के साथ अपने जॉब को करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे आगे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, जैसे कि आगे हम प्रयास करेंगे कि आप सभी को NTPC से रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट कुछ ना कुछ दिया जाए। जैसा होगा वैसे आप सभी से जुड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।